हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र मैट के पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। अगर आपने भी ये पेपर दिया है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और ये देखें कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न पत्र कि इस प्रश्न में क्या क्या प्रश्न आए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, यहाँ पर कुछ सीरीज दी गई है, इनमें आपस में ही कुछ संबंध है, हमें उस संबंध को ज्ञात करना है और बताना है कि उसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या है कि 63 और यहाँ पर 9 है, तो 9 से 63 7 टाइम्स कट जाता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर 49 इनमें से किस टेबल से इन नंबर में किससे कट सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 7 से ये 49 कट जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। सेकंड है यहाँ पर ए जी फिर आई ओ और फिर ई के दे रखा है। अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या रिलेशन है, इसमें कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है जिससे कि ये आंसर पूरा सही हो जा रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि देखिए ए जी आई ओ और ई के है इसमें, तो ए और आई इनमें कितने का डिफरेंस है, 8 का है। इसी टाइप से जी और ओ में भी 8 का डिफरेंस है। तो इसी टाइप से यहाँ पर ई के बाद एक ऐसा नंबर आएगा कि जो इसके लिए आंसर में मैच करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ई यानी कि 8 के बाद ई में 8 नंबर पे कौन सा आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आ रहा है इसमें, पहला नंबर एम आ रहा है। तो देखिए और किसी में भी एम नहीं है, तो इसका मतलब आंसर इसका बी है। चाहे आप चेक भी कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि के बाद के कहाँ पर है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, एम एस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, एम एस, यानी कि बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें ए सी ई फिर है इसमें एच आई एल एम ओ क्यू। देखिए यहाँ पर ए सी, यहाँ पर एक का डिफरेंस है, यानी कि एक नंबर इनके बीच में आना चाहिए, एक लेटर इनके बीच में आना चाहिए था, यानी कि वो बी आना चाहिए था। फिर सी के बाद डी नहीं है, ई, यानी कि एक एक का है यहाँ पर। इसी टाइप से यहाँ पर क्या है, एच आई एल, एच में देखते हैं एच आई लगातार नंबर है और फिर उसके बाद क्या है एल, आई के बाद कितना है 1 2, 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, यानी कि दो तीसरा नंबर है, कहने का मतलब है। तो इसी टाइप से यहाँ पर एम ओ क्यू, तो यहाँ पर एम ओ क्यू, इसके बाद देखो क्या आता है, ठीक। तो या इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। देखिए ए और एच, ए और एच, ए के बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ रहा है एच। तो इसी टाइप से यहाँ पर एम, एम के बाद 7 नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आएगा इसमें, पहले टी आएगा। अब टी वाले तो दो हैं यहाँ पर, तो उससे आगे भी देखते हैं हम क्या आता है यहाँ पर टी के बाद। अब यहाँ पे सी के बाद देखो आई, सी 1 2 3 4 5 छठे नंबर पे आया था आई। तो इस टाइप से यहाँ पर ओ के बाद छठा नंबर क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 यू आता है। और फिर इसके बाद ई के बाद एल, 1 2 3 4 5 6 सातवें नंबर पर है। तो इसी टाइप से यहाँ पर क्यू के बाद सातवां नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टी यू एक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी यू एक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पर। फोर्थ में देखिए क्या है, 1/4 है, यहाँ पर 1/8, यहाँ पर 1/3। तो इस टाइप से देखते हैं कि कोई रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, तो 4 2 जा 8। तो इसी टाइप से यानी कि 2 टाइम्स कट रहा है, तो यानी कि 3 2 जा कितना होगा 6, यानी कि 1/6। तो इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए यहाँ पर हाफ सर्किल दे रखा है, उसके बाद ये पूरा बना दिया है। इसी टाइप से यहाँ पर क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल और आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बी। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल दे रखा था, फिर इसको यहाँ पर दोनों भुजाओं में यहाँ पर रख दिया गया है इसको। इसी टाइप से ये सर्कल है, तो ये रेक्टेंगल को कहाँ रख देंगे, इसके सरकमफेरेंस पे रख देंगे। तो राइट आंसर इसका बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर।
देखिए 8, 27, 64, 125। तो यहाँ पर देखते हैं ये 2 का क्यूब है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, तो यहाँ पर 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या आता है 216। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10, 100, 200, 310। तो इनमें डिफरेंस कितने का है 90 का है, इसमें 100 का है, इसमें 110 का है। तो नेक्स्ट में डिफरेंस देखिए यहाँ पे 10 10 इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा 110 के बाद क्या आएगा 120। तो 310 में जब 120 को प्लस करते हैं तो क्या आना चाहिए यहाँ पर 430 आएगा। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट 9th वाले में देखिए, ये इस टाइप से पहले वी दे रखा है, फिर यहाँ पर एक लाइन ये बढ़ी है, फिर नेक्स्ट में ये लाइन बढ़ गई है, फिर एक लाइन और नीचे बढ़ी है, तो नेक्स्ट में इस टाइप से ऊपर बढ़ेगी, यानी कि 2 ये ऊपर रहेंगे। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, ये तो हो नहीं सकता है। ये 2 देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो राइट आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये स्टार है, एक एक कॉर्नर को छोड़ के तब ये आ रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ, फिर इसके बाद यहीं पर आएगा, और यहाँ पर कहाँ है ये आंसर है इसका। ठीक है, यही आंसर सटीक बैठेगा, चाहे देखना भी आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसके बाद एक एक स्टेप जा रहा है, तो इसके बाद एक स्टेप यहाँ आया, तो यानी कि ट्रायंगल यहाँ आना चाहिए। देखो यहीं आ रहा है, तो और आगे आपको करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th है हमारे पास। 11th में क्या है BEH KNQ एंड KTWZ। अब यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए BCD यानी कि 2 लेटर छोड़ दिए हैं, EH के बाद भी 2 लेटर छोड़ दिए हैं, K के बाद क्या होता है KLM, यहाँ पर भी 2 लेटर छोड़े हैं, यहाँ पर भी 2 लेटर छोड़े हैं, T के बाद भी 2 लेटर छोड़े, यहाँ पर भी 2 लेटर छोड़े हैं। ठीक, या हम इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं। देखिए बी के बाद क्या आ रहा है, के कौन से नंबर पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद क्या है हमारे पास टी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी 9 प्लेस पे क्या आना चाहिए, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये सी आना चाहिए, यानी कि सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। अभी देखते हैं सी आया हमारे पास। अब इसके बाद देखते हैं कि डब्लू के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेस पे क्या आया एफ, दोनों में ही नहीं, इसमें एफ आ गया, तो इसका मतलब यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। चाहे आप देख भी सकते हैं जेड के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका राइट आंसर CFI बनेगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर BEI, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर टी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 4 का, नेक्स्ट यानी कि 5 का होना चाहिए। अब देखते हैं कि आई के बाद 5 प्लेस पर 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या आ रहा है एन आ रहा है, तो राइट आंसर सी। ये भी चेक कर लेते हैं कि टी आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए उसके बाद फिर यहाँ पर कितना आ रहा था, यहाँ पर ये 5, यानी कि 5 का डिफरेंस होना चाहिए। फिर 1 2 3 4 5, 5 का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, तो यानी कि 6th नंबर पर आ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर एक नंबर्स दे रखे हैं, इनमें कोई भी एक नंबर क्या है अलग है, वो अलग हमें पहचानना है इसमें कि वो कौन सा है। देखिए 25 49 16 99। तो यहाँ पर देखिए 25 49 16 ये किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर हैं, और 99 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है 3975, इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ 9 स्पेस 9 नंबर अलग है, क्योंकि बाकी 3 7 5 हैं ये प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, और बाकी 9 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर 15th में क्या है, यहाँ पर देखना कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर BD, यहाँ पर एक लेटर का डिफरेंस है, H के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एच के बाद IJ और तब के है, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस, यहाँ पर भी 2 का और यहाँ पर भी 2 का, तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास BD, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16th, BFJQRUZG इस टाइप से दे रखा है। यहाँ पर भी कोई ना कोई लेसन देखते हैं क्या है।
इनमें देखिए 3 लेटर का है, इसमें भी 3 का है और ये 6 का। इसमें क्या है 2, फिर UVW जेड, यानी कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ सॉरी 4 का है, यहाँ पर UVWXY, फिर उसके बाद जेड आ रहा है, फिर यहाँ पर 6 का है। इस टाइप से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 2 है, ये 4, ये 6 और नेक्स्ट यहाँ पर भी ये क्या है आई के बाद जे के आता है, 2 का है, फिर यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 6। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6 के डिफरेंस है, लेकिन इसमें 3, 3, 6 का डिफरेंस है, इसलिए राइट आंसर ए। 17th है, यहाँ पर 17th में है, देखिए ये क्लॉकवाइज चल रहा है इस टाइप से, लेकिन इसमें इस वाले में क्या है, चल तो ये भी क्लॉकवाइज में आ गया है, लेकिन क्या है इन सब में ये सर्किल क्या है इनसे लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या आ गया बीच में आ गया है, तो राइट आंसर ए। 18th में देखिए अंदर 4 फिगर सॉरी बाहर 4 लाइन है और अंदर कितनी है 3 लाइन की फिगर है। यहाँ पर बाहर कितनी है 5 लाइन की फिगर है, अंदर 4 की है, बाहर 4 की है और फिर अंदर तो यार बहुत ज़्यादा, यानी कि 8 की हो गई है ये, और यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 की, अंदर 5 की, तो एक एक कम हो रहा है, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो इसका 18 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर, यदि आप उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जब ये क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले ये बनाना होता है। तो इसमें क्या है, यदि आप उत्तर दिशा की ओर, अब ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और अब लास्ट में वो बाएं मुड़ रहा है, तो बताइए कि आप किस दिशा में हैं, तो कौन सी दिशा हो रही है ये पूरब दिशा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें 20 में भी देखिए फिगर बना रखी है यहाँ पर इस टाइप से, ये भी वही हो गया है पूरब पश्चिम और ये दक्षिण और ये उत्तर। तो इसमें क्या बोला है, एक घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, उस घड़ी को इस प्रकार रखा गया है कि उसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। तो मिनट वाली सुई अगर उसकी इधर है, यहाँ पर इस उत्तर और पूर्व दिशा में है, तो बताइए कि घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। देखिए जब 3 बज रहे हैं तो एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90, तो यहाँ से 90 बनाते हैं, तो ये एंगल 90 हुआ, तो ये कितना कितना टाइम बताएगी यहाँ पर, ये इस टाइम पर ये एंगल 90, तो सॉरी टाइम नहीं, ये क्या दिशा दिखाएगी यहाँ पर दक्षिण और पूर्व, तो कौन सा आंसर है इसका, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक निश्चित कोड भाषा में GIVE को VIEG लिखा जाता है। देखिए GIVE को क्या लिख रहा है वो VIEG, और इसको लिख रहा है ओवर को लिख रहा है EVRO, तो उसने कहा है कि भाई DISK को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें रिलेशन GIVE है यहाँ पर, तो VIEG लिख रहा है, इसी टाइप से EVRO, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे SIKD, है इसमें कोई SIKD, तो आंसर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी कूट भाषा में UVW, देखिए यहाँ पर UVW को वो XYZ लिख रहा है, तो उसी कूट भाषा में TRU, अब देखिए यहाँ पर कैसे दे रखा हो TRU, यानी कि पहले TRU को किस टाइप से दे रहा है वो, तो देखिए इसमें हम ऑप्शन में देख लेते हैं किस टाइप से कर रखा है ये। देखिए WUZ रॉन्ग है ये, फिर WE बहुत अलग हो गया है, फिर WU और X, तो आंसर कौन सा होगा इसका, सी वाला। चौथे में क्या दे रखा है WUY, ये भी बहुत दूर दे रखा है, तो इसका मतलब आंसर को क्या होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी कूट भाषा में HEN को JCP लिखते हैं वो, तो फिर GOD को उस भाषा में क्या लिखते हैं। देखिए HEN को लिख रहे हैं वो JCP, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है H के बाद J, यानी कि ये एक लेटर फॉरवर्ड, एक लेटर का गैप करके ये फॉरवर्ड हो रहा है एक लेटर, फिर यहाँ पर C के बाद E के बाद C, ये बैक हो रहा है एक लेटर, फिर ये फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से हम GOD को हम क्या लिखेंगे, देखो
जी के बाद एक लेटर फॉरवर्ड है तो आई आएगा, ठीक है, आई सब में ही है। इसके बाद ओ, ओ क्या आएगा, ओ का बैक होगा यानी कि एम आएगा, एम आ गया है, ठीक। और लास्ट क्या आएगा इसके बाद, डी, डी के बाद क्या आएगा, एफ। तो इसमें क्या आ गया, आई एम एफ। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 23 का सी। नेक्स्ट, यदि मैन इक्वल टू 28 है तो पेन इक्वल टू 35 और कैट इक्वल टू हमें फाइंड करना है। देखिए मैन, तो इसमें ये देखा जाए कि एम कौन से नंबर पर आता है। एम देखिए जब हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं तो 30 नंबर पर आता है, 1 नंबर पे आता है, और एन किस पर आता है, 14 पे। सबको प्लस करते हैं 38। पेन पी, पी आता है 16 पर, ई 5 एंड एन आता है 14 पे। जब इनको प्लस करते हैं 16 35। तो इसी टाइप से देखिए कैट, कैट में सी होता है 3, ए होता है 1 एंड टी 20। तो सबको जब प्लस करते हैं तो क्या आता है आंसर, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि प्रदीप कहता है विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है। अब देखिए इस प्रश्न को करने के लिए कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या बोला उसने, प्रदीप कहता है विशाल की माँ, विशाल की माँ मेरी माँ की, यानी कि प्रदीप की माँ की इकलौती बेटी है, ये इसकी बेटी है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए यहाँ पर, भाई बहन हो गए। तो और ये इसकी, ये विशाल की माँ है। तो विशाल का प्रदीप से क्या संबंध है। तो यानी कि जब ये इसकी बहन हुई तो ये इसका, ये दोनों क्या हुए इसके, ये इसका मामा हुआ। प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, वो उसका मामा होगा, क्योंकि प्रदीप की बहन का बेटा है कौन, विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। यहाँ पर 26 में देखते हैं क्या है कि यदि x y के पुत्र का भाई है तो x का y से क्या संबंध है। देखिए y के पुत्र का भाई, y के पुत्र का भाई क्या है, y के बेटे का भाई है, y के बेटे का भाई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब वो दोनों ही भाई हुए तो यहाँ पर जो x होगा वो भी क्या होगा, y का पुत्र होगा। तो यानी कि आंसर क्या होगा, डी होगा। दिनेश रंजन का भाई है, दिनेश, दिनेश किसका भाई है, रंजन का भाई है। जया अखिलेश की, जया अखिलेश की बहन है, और रंजन जया का बेटा है। जब ये दोनों बेटे हो गए तो यानी कि, और ये दोनों भाई थे तो ये भी इसका भाई बेटा हो गया। तो यानी कि जया, दिनेश क्या होगा, जया का बेटा है। तो 27 में क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट है यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले हम इसको इस टाइप से लिख लेते हैं 12 6 3 2 8। प्लस के जगह पे क्या आना है, यहाँ पर डिवाइड आएगा। फिर यहाँ पर डिवाइड जहाँ पर था वहाँ पर क्या आएगा, माइनस। इसके बाद जहाँ पर माइनस है वहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, और यहाँ पर प्लस। तो 6 2 जा 12 बोड़ो मास के हिसाब के रूल से इसे सॉल्व करते हैं। फिर -3 2 जा 6 एंड प्लस 8, 8 2 10 और 6, आंसर कितना आएगा, 4। 28 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 29, यदि P का अर्थ डिवाइड है, यहाँ पर देखिए 18 12 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर क्या बोला, P का मीन्स यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, Q का मीन्स मल्टीप्लाई है, और R का मीन्स है यहाँ पर प्लस, R प्लस है और ये माइनस। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा 12 आएगा, और 5 में से 6 की माइनस करेंगे तो माइनस का 1, तो 18 3 जा 54, 54 में से 1 माइनस 53। क्वेश्चन नंबर 30, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग इतना है। देखिए उनका योग इतना है, उसकी माँ की आयु इतनी है, तो यानी कि बेटी कितनी है, 10 वर्ष की। वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, रवि की आयु 10 वर्ष है, यदि उसकी माँ उससे 20 वर्ष बड़ी है। रवि की आयु 10 वर्ष है, उसकी माँ 20 वर्ष बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु कितनी हो गई, 30। उसके पिता से 6 वर्ष छोटी है कौन, उसकी माँ। तो यानी कि उसके पिता कितने के हो गए, 36 के। आंसर
बी। निम्नलिखित में कौन सा अधिवर्ष है? अधिवर्ष जो शताब्दी होते हैं वो तो 400 से डिवाइड होने चाहिए, और जो शताब्दी वर्ष नहीं होते हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं, ये तो दोनों शताब्दी वर्ष हैं, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, यदि घड़ी में 1 से 12 तक की संख्याओं को अंग्रेजी के एफ अक्षर से शुरू करते हैं, यहाँ देखिए, तो ये तो 12, ये 6, ये 3 और ये 9, तो यहाँ पर जब हम शुरू करते हैं इसको हम ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, तो उसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 9 बजे समय दर्शाएगा? 9 ये बज रहे हैं, यानी कि क्या है इसमें एन और क्यू, एन एंड क्यू, कौन सा होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, यदि 6 जनवरी के बाद चौथे दिन शनिवार पड़ता है तो पिछले साल के 1 दिसंबर का दिन बताइए। अब देखिए 6 यानी कि चौथे दिन, यानी कि 10वें दिन क्या आएगा? शनिवार आएगा, और 30 दिन हमें दिसंबर के ले लें क्योंकि 1 दिसंबर तो हमको निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? 40। 40 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 पंजे 35, तो इसमें रिमाइंडर कितना आता है? 5। तो 5 यानी कि अब शनिवार से पहले 5वां दिन क्या होगा? देखिए शुक्रवार, बृहस्पति, फिर बुध, मंगल, फिर सोम, तो आंसर क्या होगा इसका? सोमवार। दी गई अक्षर श्रृंखला में ऐसे कितने डी हैं जिनके ठीक पहले ए हो लेकिन ठीक बाद में सी नहीं हो? तो देखते हैं ऐसे कितने लेटर हैं हमारे पास कि जिसमें क्या होगा, पहले तो क्या है? ए है लेकिन बाद में सी नहीं है, यानी कि कहीं पर ऐसा लिखा हो ACD, सॉरी लेकिन ठीक बात सी नहीं हो। चलिए देखते हैं क्या आता है ऐसा। देखिए इसमें डी है लेकिन बाद में सी है, डी है लेकिन पहले ए नहीं है, डी ए है सी है बाद में, ये भी नहीं होगा क्योंकि सी, हाँ सी डी ए, एक तो ये आ जाता हमारे पास, पहले नहीं, ठीक पहले ए नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका? ADB, यानी कि 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1, यानी कि एक ही ऐसा केस हमें मिल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दी गई श्रृंखला में से कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले सम संख्या है और ठीक बाद में विषम संख्या? तो देखिए एक ये मिल रहा है इसमें हमको, एक ये मिल रहा है, तो कुल कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। सड़क के किनारे एक बाड़ पर 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो इसको ज्ञात करने क्या करते हैं हम? 27 में से 11 को माइनस करते हैं, कितना बचता है? 16, और फिर क्योंकि एक नंबर उसमें दोबारा आ जाता है तो इसलिए कितना होगा? 17वां स्थान। यहाँ देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पे मंजू का स्थान 11 है, यानी कि उसके लेफ्ट में भी 10 लोग हैं और राइट में भी 10 लोग हैं, उसका स्थान 11 है। लेफ्ट राइट दोनों तरफ से काउंट करने पे तो 10 10 20 और एक 21, तो आंसर 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? देखिए यहाँ पर एक ये दे रखी है रीजनिंग, तो 20 + 6 26, 30 + 12 42। अब यहाँ पर क्या नंबर आएगा? तो इसका मतलब इन दोनों का टोटल आ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 114 में से जब हम 42 को माइनस करते हैं तो ये 2 एंड 11 में से 4, 72, सॉरी हाँ ठीक है 72, तो राइट आंसर कितना होगा? 39 का बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसमें भी एक रीजनिंग बन रही है, तो इसमें किस टाइप से बन रहा है? देखिए 8 तियाँ 24 और 6 दूनी 12, तो 12 दूनी 24 2 आ गया है। यहाँ पर 6 चौक 24 और 8 तियाँ 24, 24 से 24 कैंसिल 1 आ गया। इसी टाइप से यहाँ पर 12 8 96 और 6 चौक 24, 24 96 24 से कितने टाइम्स कटता है? 4 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? 40 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर 5 4 जा 20 और 2 3 जा 6, तो 26, 8 4 जा 32, 6 5 जा 30, 62, 8 3 जा 24 एंड 5 7 जा 35, 8 3 जा 24, 5 7 जा 35, तो ये कितना आएगा यहाँ पर? 3 and 2 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 59, यानी कि बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है,
इसी टाइप से यहाँ पर भी चला, तो यहाँ पर ये चला, तो नेक्स्ट वाले में यहाँ पर आएगा इस टाइप से आएगा, ऐसा और ऐसा कट। देखिए कौन सा मिल रहा है, आंसर बी। 43 में देखिए यहाँ पर ये 12 पार्ट हैं, उसके बाद 8 पार्ट हो जा रहे हैं, फिर 4 बच रहे हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, इसमें देखिए ट्रायंगल दे रखे हैं कुछ, और उसके बाद फिर ये ट्रायंगल कम हो रहे हैं, फिर एक हो जा रहा है, फिर 3 2 एक एक कम हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल कम हो गया, एक सर्कल कम हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक ट्रायंगल आएगा और एक सर्कल, एक ट्रायंगल और एक सर्कल। नीचे दे रखा है अनिल, पलक, अभय, परी और सुमित एक ही गांव के लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि कौन अनिल और पलक, सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं, अनिल, पलक, अभय, परी और सुमित। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि अनिल क्या क्या पढ़ता है, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी एंड इंग्लिश, और परी भी यही पलक भी यही पढ़ती है, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके बाद अभय और अनिल, अभय और अनिल हिंदी और गणित पढ़ते हैं, हिंदी और गणित, हिंदी एंड गणित हो गया। नेक्स्ट आता है परी और पलक, परी और पलक विज्ञान एंड अंग्रेजी, विज्ञान एंड अंग्रेजी, अंग्रेजी इसका लिखा हुआ है यहाँ पे साइंस। लास्ट में है अभय, परी और सुमित, अभय संस्कृत पढ़ता है, ये परी भी संस्कृत पढ़ती है और सुमित भी संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, तो अब देखिए हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि दिए गए विवरण के अनुसार कितने विषय हैं। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और संस्कृत, यानी कि 5 विषय हैं, तो 45 का ए आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर 46 वाला, देखते हैं हम कि 46 में क्या है, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान विषय पढ़ने में कौन अच्छा है। देखिए हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान कौन पढ़ता है इसको, पलक, यानी कि सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व संस्कृत विषय पढ़ने में, यानी कि 4 विषय पढ़ रहा है कोई। यहाँ पे कुछ छूट गया है हमारा, ज़रूर ये चेक करते हैं किसका छूट गया है। अच्छा, हाँ ये मैथ्स भी पढ़ते हैं भाई, तो इसमें क्या आएगा, इसका राइट आंसर 47 का डी। नेक्स्ट 48 है कि गणित, अंग्रेजी और हिंदी, गणित, अंग्रेजी और हिंदी कौन पढ़ता है, अनिल पढ़ता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई आकृति या आकृति का एक भाग किस विकल्प में समाहित है। देखिए जेड, जेड देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये बन रहा है ना जेड, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसी में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 50 है, 50 में देखिए यहाँ पर ऐसा कोई एम तो यहाँ पर बन नहीं रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, अगर एम को हम देखते हैं, और ये बाहर आ रहा है, लेकिन ये अंदर जा रहा है, ये एक इस साइड जा रहा है और ये भी अंदर जा रहा है, ये अंदर, हाँ ये वाला देखिए इस टाइप से देखते हैं अगर हम इस फिगर को, लेकिन ये भी नहीं मिल पा रहा हमको इस टाइप से भी कुछ। तो ये वाला देखिए यहाँ पर ऐसा जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो इसका राइट आंसर क्या मिल जाएगा हमको, डी मिल जाएगा। 51 देखते हैं हम यहाँ पर, 51 में देखिए ये एम टाइप का है, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐसी छोटी सी ये भी मुड़ रखी है यहाँ पर, और ये सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहीं पर देखते हैं कहीं ना कहीं से मिल रहा होगा हमको ये। तो देखिए ये जा रहा है इस टाइप से, ये जा रहा है, ये और ये मिल गया बिल्कुल फिगर के अंदर, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन का वजन सुनीता से कम है लेकिन अनीता से अधिक है। रोहन का वजन यानी कि सुनीता बड़ी है, सुनीता का वजन ज़्यादा है, फिर रोहन, जिसको हम सुनीता लिख दिया, ये रोहन लिख दिया, और ये क्या हो गई, अनीता। सुनीता का वजन सोहन से कम है, यानी कि सोहन तो और बड़ा है भैया, तो सोहन को हमने SOH लिख दिया। सुनीता का वजन सोहन से कम लेकिन रोहन से अधिक है, बिल्कुल रोहन से अधिक है। रोहन सोहन से कम है, रोहन सोहन से कम है, और अनीता से भारी है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं कि सबसे अधिक वजन किसका है। देखिए फिगर में साफ दिखाई दे रहा है सोहन, और सबसे कम वजन किसका है, अनीता।
अगर हम इस टाइप से फिगर बनाए करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के आकृतियों का एक भाग अपूर्ण है, कौन सी उत्तर आकृति से प्रश्न आकृति पूर्ण होगी। देखिए यहाँ पर ये सर्कल दे रखा है, फिर इसमें एक क्रॉस का साइन बना दे रहा है। इसी टाइप से यहाँ पे ये एक स्क्वायर दे रखा है, फिर इसमें क्रॉस का साइन बन जा रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। अब यहाँ देखिए प्रश्न आकृति इस टाइप से यहाँ पर बन रहा है ये 4, तो इसमें नेक्स्ट ऐसे बनेगा, इस टाइप से आ जाएगा, तो इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए मिरर वाले क्वेश्चन है कि हमें इसमें प्रतिबिंब चिन्ह देखना है। तो मिरर में क्या होता है, ये लेफ़्ट राइट वाला रूल चलता है। तो ये 3 इधर आएगा, 5 इधर और 7 इधर। तो देखते हैं कहीं पर ऐसा है ये 3, लेकिन ये 5 यहाँ पर बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, गलत है। यहाँ पर क्या हो गया है, 5 को इधर ऐसा कुछ नहीं बन सकता। यहाँ पर तो 7 यहीं पर मतलब पलट रखा है, ऐसा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 57। देखिए अब यहाँ पर ये वाटर दे रखा है, इसमें इसकी इमेज देखनी है कि क्या होगी। तो ये तो नहीं होगी, ये भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं। तो इसकी इमेज क्या होगी? डी वाली। 58 में इसमें क्या होता है कि पलट जाते हैं, ये जो नंबर हमको दिए रहेंगे ये पलट जाते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर जब इसको पलटेंगे हम, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए ये इस टाइप से हो जाएगा, यानी कि आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, दिए गए प्रश्नों में कुछ अक्षरों को 1 2 3 4 5 6 के इस प्रकार क्रमांकित करना है कि इनसे एक सार्थक शब्द बन जाए, इंग्लिश का एक सार्थक शब्द। तो यहाँ देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास, ऑनलाइन। ऑनलाइन बन रहा है। ओ कहाँ पर आ रहा है? 5 नंबर पर। उसके बाद एन आप कोई भी लिख सकते हैं, देखते हैं हम। चलिए पहले 3 लिख लेते हैं यहाँ पर हम। और एल क्या है? L1 है, L1 है। आई 6 है। एन को देखते हैं 3 या 4 पे आ रहा था। और ई क्या है? इसमें 2 है। तो लास्ट में 2 इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन ये देखते हैं 5 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। तो दिए गए प्रश्नों में कुछ अक्षरों को 1 2 3 4 5 एवं 6 क्रमांकित किया गया है। संख्याओं के इस समूह को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बन जाए। तो देखिए LENNOI को जब हम अरेंज करते हैं तो इससे क्या शब्द बनता है? ऑनलाइन। ONLINE। अब देखिए एन यहाँ पर 2 हैं, तो सबसे पहले ओ देखते हैं। ओ कितना है यहाँ पर? ओ है 5। इसके बाद एन 3 भी है, 4 भी है। चलो पहले हम 3 रख के देखते हैं। एल कितना है इसमें? 1। आई 6 है और एन इसमें, देखिए अब 3 यहाँ ले लिया तो 4 और ई क्या है? 2। तो देखते हैं कोई ऑप्शन बन रहा है इसमें से। तो इसमें जो ऑप्शन बन रहा है 5 3 1 6 4 2, यानी कि डी वाला इसमें बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 60। तो निम्नलिखित चित्र के अनुसार साक्षी के उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है? तो देखिए यहाँ पर साक्षी कहाँ पर है? यहाँ है। और उसके सामने क्या है? मोहित है। इसका मतलब ये क्या होगी? यहाँ पर पश्चिम हो गई है। और साक्षी ये है और उसने बोला कि उत्तर पश्चिम दिया, ये पश्चिम है, तो ये क्या होगा? उत्तर होगा। तो उत्तर पश्चिम दिशा में कौन है? यहाँ पर सोनाली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनाली। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस प्रश्न पत्र में सभी 60 प्रश्नों के उत्तर आपको बताए हैं। अब आप अपने प्रश्नों के उत्तर चेक करके कमेंट करेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। धन्यवाद।